अहम ब्रह्मास्मि, ये श्लोक आपने कई बार सुना और पढ़ा होगा, जिसका मतलब है कि मुझ में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। पर कैसे? तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना। ये अवस्था है क्रिएशन से पहले की, जिसमें विष्णु भगवान शेषनाग पर लेटे हुए हैं। शेषनाग फन निकाले हुए हैं और विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल निकल रहा है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं और यह सब अनंत सागर के बीचों बीच हो रहा है और लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों में बैठी हुई है। अब इस दृश्य को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी की नाभि से कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होती है। जैसे कि किसी भी पैदा हुए प्राणी के लिए उसका यूनिवर्स कब शुरू होता है? जब वो पैदा होता है, जब वो पहली बार आंख खोलता है, जब वो पहली बार दुनिया को अनुभव करता है। इसका मतलब ये है कि विष्णु भगवान चेतना के समान है और ब्रह्मा अनुभव की सृष्टि के समान है। इसका सरल अर्थ ये है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब उसके लिए वही गर्भ ही पूरी दुनिया होती है। उससे बाहर की दुनिया का उसे कोई अनुभव नहीं होता। उसके लिए न आसमान है, न धरती है, न कोई लोग, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वह पैदा होता है और पहली बार आँख खोलकर दुनिया को देखता है, तभी उसके लिए दुनिया की शुरुआत होती है। जैसे इस पिक्चर में गर्भ को शेषनाग के रूप में दिखाया गया है। गर्भ में पल रहा बच्चा विष्णु के रूप में है, यानी चेतना है, और जन्म के बाद जो अनुभव शुरू होते हैं वही ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना के समान है। और लक्ष्मी जी उनके पैरों में इसलिए है कि जब वो पैदा होकर बाहर आएगा तो धर्म उसके लिए सबसे आगे होगा और माया हमेशा उससे नीचे रहेगी। वास्तव में विष्णु जी इस पृथ्वी पर हर जीवन का प्रतीक है। इसलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही आपके भीतर है। हर जीव अपने अनुभव के ब्रह्मांड का विष्णु है। इसलिए तभी तो कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि।